Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 8 बायोएनर्जेटिक्स बच्चों हम इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम एक और नाम भी देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो आप लोगों ने इसके दोनों नाम अच्छी तरह से जहन में रखने हैं। अब बच्चों इससे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन को और उसका जो मैकेनिज्म है और उसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बच्चों हम इसको तफसील से पढ़ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को उसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर बच्चों आप लोगों को वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया है तो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है और आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। तो बच्चों आए हम सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं जो कि हमने एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करने से पहले भी देखा था, और उसके बाद बच्चों हम अपना एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखें ये डेफिनेशन है सेलुलर रेस्पिरेशन की। बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें खुराक, जो कि आमतौर पे हमारी खुराक जो है वो ग्लूकोज होती है, बच्चों उसमें मौजूद जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना बच्चों, उनको ऑक्सीडेशन के जरिए तोड़ा जाता है बच्चों, और उनको तोड़कर उनसे एनर्जी निकाली जाती है। इस प्रोसेस को बच्चों हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो देखें द प्रोसेस इन विच सेल्स ब्रेक डाउन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ फूड टिपिकली ग्लूकोज। बच्चों एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो सेल्स हैं वो खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं जो कि आमतौर पे ग्लूकोज होती है खुराक, थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के जरिए। बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन से क्या मुराद है, ये मैं पहले भी बार हम आपको बता चुका हूँ बच्चों कि जब ग्लूकोज टूटती है ना C6H12O6, अब बच्चों यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को बच्चों हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन के जरिए बच्चों क्या होते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, और इस प्रोसेस को बच्चों हम सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। और बच्चों जो मोस्ट कॉमन फ्यूल जो कि हमारे जो सेल्स हैं जो एनर्जी हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों, दैट इज ग्लूकोज। अब बच्चों सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइप्स हैं बच्चों, अगर यही प्रोसेस जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगा तो इसको हम नाम देते थे एरोबिक रेस्पिरेशन का, और अगर बच्चों यही प्रोसेस जो है बच्चों वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है बच्चों तो इसको हम नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का। किसका नाम देते हैं बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों आपने ध्यान में रखना है कि चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, जो ग्लूकोज है ना बच्चों, इसका जो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बच्चों 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है बच्चों, ये स्टेप जो है ये दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, ये स्टेप क्या है बच्चों, दोनों के अंदर कॉमन है। ये हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बच्चों एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाता है, और चूंकि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती, इसी वजह से बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी हो रहा होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी हो रहा होता है। और बच्चों इसके अंदर क्या क्या होता है मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ बच्चों। यहाँ पे हम सबसे पहले 2 एटीपी जो है इसको इन्वेस्ट करते हैं, 2 एटीपी बच्चों यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, उसकी जो एटीपी की एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होगी बच्चों वो इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए तैयार होती है। ठीक है, उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या करती है बच्चों, तैयार करती है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हमें ग्लूकोज से, ठीक है, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स हासिल करते हैं। 2 NAD जो है बच्चों इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 2 NADH के अंदर। इसके बाद बच्चों आपको पता है कि हम यहाँ से 4 ATP भी हासिल करते हैं। तो बच्चों कुल मिला के ले दे के जो है हमें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH बचते हैं, और बच्चों हमें क्या बचता है, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बचते हैं। तो आपने इसको जहन में रखना है, ये बातें हम पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन आप लोगों की याद दहानी के लिए मैं दोबारा बता दी है ताकि आप लोगों को ये चीजें जहन में रहें, और ये चीज जो है बच्चों हम आगे अप्लाई भी करेंगे तो आप लोगों ने इन तमाम चीजों को जहन में रखना है। बच्चों एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों ये सेम होता है। बच्चों सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों जो पायरुविक एसिड है क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाता है, ठीक है, और वहां पे जाके बच्चों एटीपी, NADH और FADH2 बनाता है। जबकि बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता। एनारोबिक रेस्पिरेशन में बच्चों जो पायरुविक एसिड है ना बच्चों, या ये अल्कोहल बना देगा बच्चों, अल्कोहल, या फिर बच्चों ये बना देगा लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा बच्चों, लैक्टिक एसिड बना देगा। अब बच्चों इसी बुनियाद पर कि क्या प्रोडक्ट बनाएगा, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को 2 हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं बच्चों। एक को हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का हम नाम देते हैं बच्चों। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ यीस्ट, यीस्ट बच्चों कहते हैं खमीर को, इसके अंदर होती है। इसके अलावा बच्चों जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये आमतौर पे हमारे मसल्स के अंदर होती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी करवाते हैं। अब बच्चों ये तो मैंने आपको सरसरी सा इस टॉपिक का ओवरव्यू दे दिया, तो बच्चों आए हम इसको जो है वो डिटेल से स्टडी करते हैं।
बच्चे यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में वाकया होगी तो बच्चों इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज के अंदर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स है ना बच्चों, वो सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं, वो सारे के सारे लूज हो जाते हैं बच्चों, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम रिलीज ऑफ एनर्जी होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। जबकि बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज में मौजूद तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूटते। जब बच्चों तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं टूटते तो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स भी नहीं निकलेंगे। जब बच्चों सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स नहीं निकलेंगे तो हम कहेंगे कि ग्लूकोज जो है ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज हुआ है, मतलब इसके अंदर से जो लॉस ऑफ हाइड्रोजन है वो कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि इनकम्प्लीट हुआ है, और इससे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो यहाँ पे देखें, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो बच्चों होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान, मैंने आपको पहले ही बता दी है। बच्चों जो फर्स्ट फेज है ना वो कहता है इट्स फर्स्ट फेज इज एक्जेक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बच्चों जो पहला मरहला है एनारोबिक रेस्पिरेशन का या फिर फर्मेंटेशन का बच्चों, ये हूबहू जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की तरह होता है, जिसमें बच्चों क्या होता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो दो पार्विक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे ले दे के कुल मिला के हमारे पास दो NADH और दो ATP बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर टूटता है बच्चों। ना सिर्फ ये टूटता है बल्कि यहाँ पे 2 ATP और 2 NADH भी बनते हैं, तो आप लोगों ने इस चीज को भी जहन में रखना है, ठीक है। अब बच्चों सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, पहला फेज तो सेम है, सेकंड फेज में बच्चों ये जो पायरुविक एसिड है ना बच्चों, ये आगे कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। या ये अल्कोहल बना देगा या लैक्टिक एसिड बना देगा बच्चों। इसी बुनियाद पर कि पायरुविक एसिड बच्चों कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है जिसको हम फर्मेंटेशन का नाम भी देते हैं बच्चों, इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का और एक को हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। तो बच्चों आए हम इनकी डिटेल जो है इसको स्टडी करते हैं। इन द सेकंड फेज पायरुविक एसिड में बी ट्रीटेड इन टू वेज। पायरुविक एसिड को बच्चों दो तरह से ट्रीट किया जाएगा, या वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से गुजरेगी या वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से गुजरेगी। तो बच्चों सबसे पहले हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को देखते हैं। बच्चों आपने इसी तरह से पॉइंट्स बना लेने। ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट, बच्चों यहाँ पे आपने गौर करना है, बैक्टीरिया और यीस्ट इसके अंदर बच्चों अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और यीस्ट में बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो पायरुविक एसिड है इस फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो पायरुविक एसिड है बच्चों उसको मजीद तोड़ दिया जाता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब बच्चों पायरुविक एसिड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, C3H4O3। क्या होता है बच्चों, C3H4O3। बच्चों पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स हैं। दो मॉलिक्यूल्स बच्चों कैसे हैं, क्योंकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब पहले फेज के अंदर टूटा तो उससे दो मॉलिक्यूल्स बने पायरुविक एसिड के। अब बच्चों जो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड हैं बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आगे, ठीक है, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स में और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो अल्कोहल का फार्मूला बच्चों क्या होता है, C2H5OH। क्या होता है बच्चों, C2H5OH। इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब बच्चों इसे आप जो है वो डिटेल से केमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेंगे। 9th की केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर है और 10th की केमिस्ट्री के अंदर तो आप इसे डिटेल से स्टडी कर लेंगे कि अल्कोहल आखिर होते क्या हैं, इनके फार्मूलाज क्या हैं, ठीक है। तो होपफुली आप इनको केमिस्ट्री के अंदर डिटेल से स्टडी कर लेंगे। अभी आप किसी तरह से इसका फार्मूला याद रख लेंगे। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, ठीक है। दो कार्बन, 5 हाइड्रोजन और इसके बाद एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, ठीक है। और साथ यहाँ पे बच्चों दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बच्चों अगर कुल मिला के देखें ना, 4 हाइड्रोजन ये है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हाइड्रोजन है बच्चों। दो पायरुविक एसिड के अंदर 8 हाइड्रोजन है, जबकि बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें अल्कोहल के अंदर तो 5 और एक 6, 6 और 2 12। बच्चों यहाँ पे कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। तो बच्चों यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 12 है। बाकी इजाफी 4 हाइड्रोजन बच्चों कहाँ से आए, बच्चों ये हाइड्रोजन आए 2 NADH के दो मॉलिक्यूल से। अब बच्चों एक NADH का जो मॉलिक्यूल होता है ना, इसके पास दो हाइड्रोजन होते हैं। तो जब दो NADH के मॉलिक्यूल हैं बच्चों, इसके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो बच्चों ये क्या होगा, यहाँ पे 2NAD+ बना देगा और बच्चों जो 4 हाइड्रोजन हैं इसको दे देगा, और बच्चों जिसकी वजह से जो पायरुविक एसिड है इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों ये 2 NADH आता कहां से बच्चों, ये वही NADH है बच्चों जो कि ग्लाइकोलाइसिस के नतीजा में बना था। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, जो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजा में NADH बना था ना, ग्लाइकोलाइसिस में देखें ले दे के क्या बना था, ठीक है, 2 NADH के मॉलिक्यूल्स बने थे बच्चों, साथ क्या बने थे, 2 ATP के मॉलिक्यूल्स बने थे, ऐसे ही है ना। तो बच्चों उसमें 2 NADH के जो मॉलिक्यूल्स बने हैं वो इस पायरुविक एसिड को बच्चों आगे इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर
कन्वर्ट कर देंगे। अब बच्चों जो टाइप है एनारोबिक रेस्पिरेशन की जिसमें अल्कोहल बनती है, अल्कोहल मतलब C2H5OH बनती है बच्चों, इसको हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। किसका नाम देते हैं बच्चों? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। तो आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों। बैक्टीरिया और यीस्ट, यीस्ट कहते हैं खमीर को, खमीरी रोटी आपने खाई होगी, ठीक है। इसके अलावा बेकरी के अंदर बहुत ज्यादा यीस्ट जो है वो यूज होती है। तो बैक्टीरिया और यीस्ट बच्चों क्या करते हैं, पायरुविक एसिड को मजीद अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर तोड़ देते हैं। अल्कोहल का फार्मूला क्या है? C2H5OH। तो बच्चों इस किस्म, ये जो किस्म है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, किसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम देते हैं। और यहाँ पे देखें बहुत आसान है, ठीक है। C3H4O3 पायरुविक एसिड की दो मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। जब ये 2 NADH जब आएंगे तो यहाँ पे 2 NAD+ के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो बच्चे अपने हाइड्रोजन इसको दे देंगे। तो बच्चों अपने हाइड्रोजन इसको देंगे तो इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने इस चीज को भी ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ पे देखेंगे 4 हाइड्रोजन इसको दे रहे हैं। अब बच्चों एक NADH है ना, जो आप कहेंगे यहाँ पे तो सर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमें नजर एक आ रहा है, लेकिन ये जो NADH है ना अपने साथ 2 हाइड्रोजन को रखता है। एक ऐसे होता है NADH और साथ इसके एक प्रोटॉन जो है वैसे ही अटैच होता है साथ। तो आपकी बुक के अंदर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है, आसानी के लिए, सादगी के लिए सिर्फ NADH लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे और हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे तो आप इसे इस तरह से पढ़ेंगे NADH प्लस प्रोटोन, ठीक है। मतलब एक NADH है ना, जो कुल मिला के आप ये समझें कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों 2 NADH जो है 4 हाइड्रोजन एटम्स इसको देंगे। तो यहाँ पे बच्चों इस तरह से फिर, ठीक है, 4 जब इसके अंदर ऐड होंगे तो इस तरह से 12 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये पायरुविक एसिड जो है वो इथाइल अल्कोहल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बना देगा। तो बच्चों आप लोगों ने इसकी, ठीक है, जो थ्योरी की 2 लाइंस हैं और इसके इक्वेशन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इसको याद करना है, ठीक है। अब बच्चों इसके एप्लीकेशंस क्या हैं इसको भी हम स्टडी करेंगे लेक्चर के लास्ट पे। बच्चों इसके बाद है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर बच्चों वो जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चों लैक्टिक एसिड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज का एग्जैक्ट हाफ करें तो लैक्टिक एसिड बनता है। ग्लूकोज क्या होता है? C6, तो C6 का मतलब हाफ करें तो C3। H12 होता है ग्लूकोज के अंदर, तो यहाँ पे H6, और ग्लूकोज के अंदर O6 होता है तो यहाँ पे O3। तो C3H6O3 बच्चों किसका फार्मूला है? दिस इज द फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। और पायरुविक एसिड का क्या होता था बच्चों? पायरुविक एसिड का C3H4O3 होता था। तो आप लोगों ने इनके फार्मूलाज ध्यान में रखने। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। बच्चों ह्यूमंस या दूसरे एनिमल्स के जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स मतलब बच्चों ऐसे मसल्स जो कि हमारी बोन्स के साथ जुड़े होते हैं, जो कि हमारे वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, जिन्होंने हमारी बॉडी के अंदर वॉलंटरी एक्शंस करवाने हैं, तो इन मसल्स को हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इसकी डिटेल बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर तफसील से पढ़ चुके हैं। तो बच्चों इंसान या दूसरे जानदारों के जो स्केलेटल मसल्स हैं बच्चों, जब इनमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो बच्चों यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है बच्चों वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड के अंदर। हाँ बच्चों नॉर्मली होता क्या है, जब हम बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सख्त काम करते हैं, तो बच्चों हमारे मसल्स को बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। अब बच्चों बहुत ज्यादा एनर्जी के लिए ना, ठीक है, ग्लूकोज, अब देखें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए, फिर एटीपी निकलेगी ना। तो बच्चों आपने देखा होगा जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांस की रफ्तार भी तेज हो जाती है। सांस की रफ्तार तेज इस वजह से होती है ताकि बॉडी जो है वो पूरी कोशिश करती है कि मसल्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई की जाए, ताकि वहां पे एनर्जी की जो मिकदार जो चाहिए उसको पूरा किया जा सके। लेकिन बच्चों होता क्या है, बाज़ औक़ात वो जो एनर्जी की मिकदार जो कि मसल्स को चाहिए होती है वो पूरी फिर भी नहीं होती। तो बच्चों इस केस में क्या करते हैं, मसल्स अपने आप को एरोबिक रेस्पिरेशन से शिफ्ट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। और बच्चों उन्हें जो ग्लूकोज है ना, उनके अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होती है बच्चों, वो उसको ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ते हैं ना, ठीक है, तो आपको पता है कि पहला जो स्टेप है वो तो सेम होगा कि जो ग्लूकोज है उससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब बच्चों 2 पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो बच्चों वो कन्वर्ट हो जाता है आगे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड के अंदर। और जब लैक्टिक एसिड के अंदर बच्चों कन्वर्ट हो जाता है तो लैक्टिक एसिड जो है ये मसल्स के अंदर जमा हो जाता है। अब बच्चों होता क्या है कि इस केस में अगर आपने देखा अक्सर आप वर्जिश करें, बहुत ज्यादा सख्त वर्जिश करें, ठीक है, तो आप काम तो कर लेते हैं, लेकिन काम करने के बाद ना अक्सर आप कहते हैं कि ठीक है मसल्स के अंदर ना क्रैम्प, इसे इंग्लिश में क्रैम्प कहते हैं, ठीक है, उर्दू में जिसे आप कहते हैं खलियां पड़ गई हैं मसल्स के अंदर। तो बच्चों वहां पे आकर होता क्या है, उस मसल के पोर्शन के अंदर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। जब बच्चों वहां पे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो लैक्टिक एसिड उस जगह की पीएच को चेंज कर देता है। अब जाहिर सी बात है एसिड है ना, तो वहां की पीएच को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से बच्चों वहां पे एंजाइम्स की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। और वो जो मसल्स है ना आपका, वो जो पोर्शन है बच्चों वो दर्द करने लग जाता है, ठीक है, जिसको हम मसल क्रैम्प या फिर उर्दू में जिसे हम कहते हैं खलियां पड़ गई हैं, ठीक है। तो बच्चों इसी वजह से होता है क्योंकि मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के जरिए वहां पे लैक्टिक एसिड जमा हो गया। तो यहाँ पे देखें बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ह्यूमंस या दूसरे जानदारों के स्केलेटल मसल्स में पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन को बच्चों हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अब बच्चों इसकी इक्वेशन देखें,
यहाँ पे दो पार्विक एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। जब ये चार हाइड्रोजन एटम्स के साथ मिलेंगे बच्चों, चार हाइड्रोजन एटम्स कहाँ से आते हैं बच्चों, ये आते हैं 2NADH से आते हैं, और यहाँ पे बच्चों ये 2NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये चार हाइड्रोजन एटम इसे प्रोवाइड करता है बच्चों। होता क्या है, ये जो दो हाइड्रोजन एटम जो है वो एक पार्विक एसिड को मिलेंगे तो ये एक लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल बना देगा। तो जब चार हाइड्रोजन एटम दो पार्विक एसिड को मिलेंगे तो दो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब बच्चों मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे बहुत ही मजे की और बहुत आसान डायग्राम यहाँ पे शो की है। देखें बच्चों, यहाँ पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है बच्चों। जब ग्लाइकोलाइसिस हुई बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस के नतीजा में देखें बच्चों कितने एटीपी बने बच्चों, दो एटीपी बने। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है, कितने एटीपी बने बच्चों, दो एटीपी बने। और बच्चों एक कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट। पायरोवेट मतलब पायरोविक एसिड को कहते हैं, ठीक है। दो पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। फिर बच्चों ये जो दो पायरोविक एसिड हैं ये फर्मेंटेशन के जरिए बच्चों लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे लैक्टेट लिखा हुआ है, इसे लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। तो दो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जब बच्चों कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे देखें, एक तो बच्चों यहाँ पे दो एटीपी बने, और दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या बना था, 2NADH बना था। बच्चों ये जो दो NADH है ना बच्चों, ये यहाँ पे 2NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और ये इसको हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करते हैं, फिर जाके पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। और बच्चों ये जो 2NAD प्लस फिर यहाँ पे दोबारा बनते हैं ना बच्चों, ये दोबारा से जाके फिर ठीक है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि कुल मिला के ठीक है फर्मेंटेशन के अंदर कितने एटीपी हासिल होते हैं बच्चों, तो कुल मिला के दो एटीपी हासिल होते हैं। कितने एटीपी हासिल होते हैं बच्चों, दो एटीपी हासिल होते हैं। जबकि बच्चों हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी बनते हैं। जबकि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बच्चों कितने एटीपी बनते हैं, दो एटीपी बनते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है। आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि एक एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने एटीपी बनते हैं बच्चों, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में दो बनते हैं, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 एटीपी बनते हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना, और इस फिगर को आप जो है बुक के ऊपर या कॉपी के ऊपर नोट डाउन कर सकते हैं। आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो इससे मजीद बेहतर हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोगों की बुक के अंदर यहाँ पे एक साइड बॉक्स लिखा हुआ है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि यीस्ट एंड बैक्टीरिया। अब बच्चों यीस्ट और बैक्टीरिया जो है ना, ठीक है, आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होते हैं। तो बच्चों कैन फर्मेंट शुगर्स ऑफ बेरीज। बच्चों बेरीज जो हैं ये ठीक है खास किस्म के फ्रूट्स होते हैं, जिसमें ब्लैक बेरीज, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो बच्चों इस स्ट्रॉबेरी या ब्लैक बेरीज के अंदर बच्चों जो शुगर्स होती है ना, तो यीस्ट या बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, उन शुगर्स की फर्मेंटेशन कर देते हैं। और यीस्ट और बैक्टीरिया जाहिर सी बात है ग्लूकोज को जब तोड़ेंगे तो पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड बच्चों आगे उसको कन्वर्ट कर देंगे अल्कोहल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, अल्कोहल के अंदर। अब बच्चों जो बर्ड्स जो हैं जब उन बेरीज को खाते हैं जिनकी फर्मेंटेशन हुई है, जिनके अंदर अल्कोहल बनी हुई है बच्चों, जब वो उनको ईट करते हैं उन बेरीज को बच्चों, तो वो जो है कैन बिकम क्वाइट ड्रिंक। बच्चों ऐसा लगता है कि वो उन्होंने जो है ना, वो जो अल्कोहल है, वो जो शराब है जो कि उनसे उसके अंदर उन बेरीज के अंदर बहुत थोड़ी मिकदार में बनी हुई थी बच्चों, उसको उन्होंने पी लिया है। जो कि बच्चों साफ वाजिया होता है उनके फ्लाइट पैटर्न से। अगर आप देखें ना, बर्ड्स जो हैं, जो छोटे परिंदे होते हैं जो कि बेरीज वगैरह का ठीक है रस वगैरह पीते हैं, बेरीज वगैरह से खुराक लेते हैं, तो बच्चों उनका जो फ्लाइंग पैटर्न होता है बहुत ही ज्यादा रैंडम होता है, ठीक है, उनमें कोई खास पैटर्न नहीं पाया जाता। तो बच्चों हमें ऐसा लगता है कि वो जो पैटर्न है ना, ठीक है, वो पैटर्न इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अल्कोहल जो है वो ड्रंक कर लिया। और किस तरह से ड्रंक की है बच्चों, उन्होंने बेरीज को जो है कंज्यूम किया है, और ऐसी बेरीज जिनके अंदर यीस्ट और बैक्टीरिया ने क्या की हुई है बच्चों, फर्मेंटेशन की हुई है। तो होपफुली आप लोगों को ये बॉक्स भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। बच्चों फर्मेंटेशन की अहमियत क्या होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। तो बच्चों आपको पता है कि साइंटिस्ट जो है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो दुनिया है, जो देखिए दुनिया का जो आगाज है वो बैक्टीरिया से हुआ है, ठीक है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आज से अरबों साल पहले वैसे दुनिया के अंदर सिर्फ बैक्टीरिया मौजूद थे, बैक्टीरिया के अलावा कोई और जानदार मौजूद नहीं थे। अब बच्चों जब कोई और जानदार मौजूद नहीं थे बच्चों, तो क्या ऑक्सीजन मौजूद थी बच्चों, ऑक्सीजन भी मौजूद नहीं थी। तो पहले के जो जानदार हैं बच्चों वो क्या करते थे, जाहिर सी बात है उन्होंने भी तो एनर्जी हासिल करनी होती थी। तो बच्चों वो एनर्जी हासिल करने के लिए एनारोबिक रेस्पिरेशन पर मुनहसर थे। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए जो है बच्चों एनर्जी हासिल करते थे। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो एरोबिक रेस्पिरेशन का भी वजूद नहीं था। बच्चों हुआ क्या, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जो है वो डाइवर्सिटी आती गई बैक्टीरिया के अंदर, तब्दीली आके नए नए जानदार बनते गए बच्चों, तो एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों फ्री ऑक्सीजन, आजादाना ऑक्सीजन जो है उसका लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। जब बच्चों ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता गया तो बहुत सारे जानदारों ने अपने आप को शिफ्ट किया एनारोबिक रेस्पिरेशन से एरोबिक रेस्पिरेशन पर। तब बच्चों इसका फायदा क्या था, इसका फायदा यह था कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए तोड़ा जाता है तो इससे सिर्फ दो एटीपी बनते हैं। लेकिन बच्चों जब इसको एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए तोड़ा जाता है तो इससे 36 एटीपी बनते हैं। तो बच्चों देखिए कितना बड़ा फायदा था एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो बच्चों यहाँ पे देखें आप लोगों ने इस तरह से इसकी हेडिंग्स बनानी है। आप लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है,
द एनवायरमेंट ऑफ अर्थ डिड नॉट हैव फ्री ऑक्सीजन इन द अर्ली फेजेस ऑफ लाइफ। बच्चों वो कहते हैं कि जिंदगी का जो इब्तदाई दौरानिये हैं, जो इब्तदाई मराहिल हैं, वहां पे बच्चों जो जमीन का माहौल है उसमें आजादाना ऑक्सीजन जो है, फ्री ऑक्सीजन जैसे कि आज हमारे माहौल के अंदर मौजूद है बच्चों, इस तरह से जो जिंदगी के इब्तदाई मराहिल है वहां पे मौजूद नहीं थी। तो बच्चों जो सबसे अर्ली ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया में तब्दीली आकर नए बनने वाले जो जानदार हैं वो भी आते हैं। तो बच्चों वो रेस्पायर्ड मतलब वो रेस्पायरेशन करते थे एनारोबिकली, एनारोबिक रेस्पायरेशन के जरिए, एंड गॉट एनर्जी फॉर देयर लाइफ। और बच्चों वो एनारोबिक रेस्पायरेशन से जो एनर्जी हासिल होती थी ना बच्चों, इसको वो फिर अपनी जिंदगी के लिए इस्तेमाल करते थे। बच्चों उसके बाद आप लोगों ने एनारोब्स की हेडिंग देनी है। बच्चों वो कहते हैं इवन टुडे, हत्ता कि आज भी सम ऑर्गेनिजम्स, कुछ जानदार ऐसे हैं, इंक्लूडिंग सम बैक्टीरिया, जिसमें कुछ बैक्टीरिया शामिल है, एंड सम फंजाई, कुछ फंजाई शामिल है। बच्चों आपको पता है कि जो यीस्ट है ना, ठीक है, यीस्ट जिसको खमीर कहते हैं बच्चों, ये फंजाई से बिलोंग करता है, किंगडम फंजाई से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है हत्ता कि आज कुछ जानदार जैसे कि कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई बच्चों वो क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी हासिल करते हैं फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। और बच्चों इनको हम ऐसे जानदार जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से आज भी एनर्जी हासिल करते हैं बच्चों, इनको हम एनएरोब्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? एनएरोब्स का नाम देते हैं बच्चों। बैक्टीरिया से आपको पता है कि जो दही है, ठीक है, दही के अंदर लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, तो बच्चों दही जो है उस बैक्टीरिया बनाते हैं, बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए बच्चों क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं। तो बच्चों कुछ बैक्टीरिया और फंजाई बच्चों आज भी जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एनर्जी हासिल करते हैं और इनको हम एनारोब्स का नाम देते हैं। क्लियर? उसके बाद बच्चों आपने इन स्केलेटल मसल्स की हेडिंग देनी है। हम देखते हैं कि स्केलेटल मसल्स के अंदर फर्मेंटेशन की क्या अहमियत है। बच्चों यहाँ पे देखें, ये बात मैंने आपको वैसे पहले बता दी है लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वन स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस वर्क हार्ड। बच्चों आमतौर पे जब हम वर्जिश कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो हमारी हड्डियां मूव कर रही होती हैं। जब हड्डियां मूव कर रही होती हैं बच्चों, तो उन हड्डियों के साथ जो मसल्स अटैच हैं वो भी मूव कर रहे होते हैं, तो उन्हीं को तो हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। वो कहते हैं जब ह्यूमन इंसानों के स्केलेटल मसल्स बच्चों सख्त मेहनत करते हैं जैसे कि एक्सरसाइज के दौरान, तो वहां पे बच्चों ऑक्सीजन सप्लाई है इज नॉट सफिशिएंट, वो इतनी जो है वो इतनी काफी नहीं रहती कि उस डिमांड को पूरी कर सके जो कि चाहिए होती है। तो बच्चों आप देखते हैं ना, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। अब बच्चों वो जो ब्रीथिंग रेट, बढ़ा हुआ ब्रीथिंग रेट है, वो भी, ठीक है, उस सप्लाई को पूरा नहीं कर सकता बच्चों, उस डिमांड को पूरा नहीं कर सकता जो कि ऑक्सीजन की चाहिए होती है। तो बच्चों इस केस में आपके स्केलेटल मसल्स अपने आप को शिफ्ट करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर एनर्जी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ कि जब स्केलेटल मसल्स जो ह्यूमंस के वो सख्त काम करते हैं जैसे कि वर्जिश के दौरान, तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई बच्चों वो काफी नहीं होती टू फुलफिल द डिमांड। ठीक है, जो जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है बच्चों, उस डिमांड को पूरी करने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो काफी नहीं होती। तो स्केलेटल मसल्स बच्चों कैरी करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन टू गेट एनर्जी। तो स्केलेटल मसल्स बच्चों क्या करना शुरू कर देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि वो उससे एनर्जी हासिल करे। ठीक है, मुझे इसके नतीजा में क्या होता है मैंने आपको बताया था, इसके नतीजा में मसल क्रैम्प्स या फिर मसल्स में खलियां पड़ जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर जो है वो जमा हो जाता है। बच्चों इसके बाद देखें यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन। बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों से 12 मिनट बाद पेपर में पूछा जाता है कि राइट द यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। मुझे वो कहते हैं साइंटिस्ट हैव यूज्ड फर्मेंटेशन इन फंजाई एंड बैक्टीरिया फॉर मेकिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर मैनकाइंड। बच्चों जो साइंटिस्ट हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया में फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि उससे मुफीद अशिया बनाई जा सके इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए हम क्या कर सकें, उससे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बना सकें। बच्चों मिसाल के तौर पर आपकी बुक के अंदर 3 एग्जांपल्स वो देते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है द फर्मेंटेशन इन बैक्टीरिया इज यूज्ड फॉर मेकिंग चीज एंड योगर्ट। अब जो चीज कहते हैं पनीर को, अब आपको पता है कि बच्चों पनीर जो है वो कैसे बनती है, फटे हुए दूध से पनीर बनती है। बच्चों दूध जो है वो कैसे फटता है, जब दूध के अंदर मौजूद बैक्टीरिया दूध की लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चों वो जो दूध है ना बच्चों, फिर वो चीज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों युगर्ट जो है, युगर्ट भी जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जरिए बैक्टीरिया जो है वो दूध को युगर्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों बैक्टीरिया के अंदर जब फर्मेंटेशन होती है तो बच्चों वो दूध से क्या बनाती है बच्चों, चीज बनाती हैं और युगर्ट बनाते हैं। इसके बाद बच्चों जो सेकंड एग्जांपल है वो है फर्मेंटेशन इन यीस्ट। बच्चों यीस्ट कहते हैं खमीर को, खमीर के अंदर बच्चों जो फर्मेंटेशन होती है तो यूज्ड इन ब्रूइंग। ब्रूइंग बच्चों कहते हैं ये जो मशरूबात की सनत होती है, ब्रूइंग किसे कहते हैं बच्चों, मशरूबात की सनत को कहते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री। तो बच्चों मशरूबात बनाने के लिए, एंड बेकिंग, बेकिंग मतलब बच्चों बेकरी की जो आइटम्स होती हैं, बेकरी के आइटम्स में बच्चों क्या क्या आ जाता है, जो आपको नजर आ रहा है, जितने भी आप केक्स वगैरह खाते हैं, बन वगैरह खाते हैं, ठीक है, इसके अलावा ये जो रस वगैरह होते हैं सारी बेकरी आइटम्स में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें नान जो हम खाते हैं, ठीक है, ये भी बेकरी के आइटम के अंदर आता है।
बच्चों इसके अंदर भी जो है वो यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के जरिए इनको तैयार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें फर्मेंटेशन इन यीस्ट इज यूज्ड फॉर ब्रूइंग एंड बेकिंग इंडस्ट्री। अब बच्चों यहाँ पे होता क्या है, जो यीस्ट है ना बच्चों, ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। क्या करता है बच्चों? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब मशरूबात में बच्चों शराब बनाने के लिए जो है वो यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शराब बनाई जा सके और फिर उसको सेल किया जा सके। बच्चों बेकिंग इंडस्ट्री में से किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? बच्चों बेकिंग इंडस्ट्री में जो आटा होता है ना उसके खमीर को उसके साथ गूंदा जाता है। अब बच्चों जब खमीर को उसके साथ गूंदा जाता है ना तो उसको ढक के रख दिया जाता है। अब बच्चों फिर क्या होता है, फिर वो जो यीस्ट है ना बच्चों उस आटे के अंदर मौजूद ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। अब बच्चों जब ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ेगा, पायरुविक एसिड को बच्चों आगे वो किसके अंदर तोड़ेगा? आगे वो तोड़ेगा अल्कोहल के अंदर C2H5OH के अंदर, और साथ बच्चों क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब बच्चों जो अल्कोहल है ना ये बहुत कम मिकदार के अंदर होती है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत कम मिकदार के अंदर होती है। बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है। बच्चों आप देखते हैं कि जब आप आटे के अंदर खमीर गूंद के रखते हैं तो थोड़ी देर बाद जब उसे ढक देते हैं ना, फर्ज करें कि आपका ये बाउल है, आपने इस बाउल के अंदर आटा गूंद के यहाँ तक रख दिया। अब बच्चों आपने जब इसको कवर कर दिया ना तो अब बच्चों आप देखेंगे थोड़ी देर बाद ये आटा फूल के ना यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ कि इसके अंदर जो है वो यीस्ट जो थी मौजूद उसने बच्चों क्या की, उसने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने क्या किया, जब ऊपर की तरफ उठी तो बच्चे उसने इस आटे को फुला दिया। अब बच्चों इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो बेकरी आइटम्स हैं वो ज्यादा डिलीशियस, ज्यादा मजेदार बनती हैं। बच्चों क्या हो कि अगर रस है वो सख्त हो क्या आप उसे खा सकते हैं? अगर बन जो है वो सख्त हो क्या आप उसे खा सकते हैं? अगर केक सख्त हो तो क्या आप उसे खा सकते हैं? नहीं, तो बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं लगेगा। तो बच्चों बेकिंग आइटम्स को, बेकरी आइटम्स को ज्यादा लजीज बनाने के लिए, ज्यादा मजेदार बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? बच्चों हम फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम यीस्ट का सहारा लेते हैं। बच्चों अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, बच्चों क्या जब हम खमीरी रोटी खाते हैं, नान वगैरह खाते हैं बच्चों, उसमें भी खमीर इस्तेमाल होती है। तो बच्चों क्या नान के अंदर अल्कोहल मौजूद होती है? तो बच्चों अल्कोहल नो डाउट उसके जो आटा होता है ना उसके अंदर बहुत कम मिकदार के अंदर बच्चों वो अल्कोहल मौजूद होती है। लेकिन जब बच्चों आप उस आटे के आटे से बनने वाले नान को या रोटी को जब आप तंदूर में पकाते हैं या फिर अवन में आप उन्हें रख देते हैं तो बच्चों वहां पे जो अल्कोहल है ना ये इवेपोरेट हो जाती है, बुखारात बन के उड़ जाती है, जिसकी वजह से जब वो पक जाता है ना, ठीक है, बेकरी आइटम जब वो पक जाती है तो उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई अल्कोहल मौजूद नहीं होती। तो आपने इसको ज़हन में रखना है। हाँ अगर कच्चा आटा होगा तो उसके अंदर बहुत कम मिकदार के अंदर ये जो अल्कोहल है ना बच्चों ये मौजूद होगी। तो बच्चों इसका थर्ड एग्जांपल जो है वो सोया सॉस है। अब बच्चों सोया सॉस जो है उसको भी एक फंगस की फर्मेंटेशन से तैयार किया जाता है, ठीक है। बच्चों आप लोगों ने इसको भी ध्यान रखना है। बच्चों सोया सॉस क्या होता है मैं आपको नीचे डायग्राम से दिखा देता हूँ। बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं सोया सॉस किस तरह से बच्चों बोतल मिलती है जिसको सोयाबीन से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है बच्चों? सोयाबीन से इसको तैयार किया जाता है। और बच्चों ये क्या करता है, ये खुराक में जायका पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सोया सॉस बच्चों एक फंगस की फर्मेंटेशन से तैयार किए जाते हैं। ये बच्चों बेकरी आइटम्स हैं और ये आपको नजर आ रहे हैं कि ये ब्रूइंग इंडस्ट्री यानी मशरूबात हैं। तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है बच्चों, ये फर्मेंटेशन के यूजेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है बच्चों। होपफुली आपके आज के लेक्चर के अंदर फर्मेंटेशन, उसकी दो टाइप्स और बच्चों उसकी जो इंपॉर्टेंस है इसके हवाले से तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।